हेलो फ्रेंड्स। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। कैपेसिटर क्या होता है? दो चालक प्लेटों के बीच में जब हम किसी डाई इलेक्ट्रिक यानी कि परावैद्युत पदार्थ को रख देते हैं तो उससे जो हमारा भी डिवाइस बनता है, जो भी बनता है डिवाइस में, उसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। अगर इसकी सिंपल से हम लोग एक डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होती है, संधारित्र एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि घटक है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में ऊर्जा का संग्रह कर सकता है या करता है। दूसरी भाषा में इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि संधारित्र वह डिवाइस है जो अपने आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की काफ़ी मात्रा को यानी कि आवेश की मात्रा को बहुत सारा संग्रह कर सकती है। ठीक है ना? संधारित्र में पर्याप्त आवेश की मात्रा संग्रह किए जा सकते हैं यानी कि स्टोर की जा सकती है। ये जो उसकी प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस कहलाती है। जैसे कि हम लोगों ने सीखा था कि रजिस्टर क्या करता है? विद्युत प्रवाह में क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो रेजिस्टेंस कहलाती है। तो इसी तरह कोई भी ऐसी डिवाइस जो क्या करता है? आवेश को संग्रह करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा कैपेसिटर यानी कि संधारित्र कहलाता है। ठीक है ना? इसका फॉर्मूला सिंपल सा अगर हम लोग बात करें तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट यानी के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। या फिर इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, जहाँ पर हमारा ये रिलेटिव परमेबिलिटी होती है और ए हमारा क्या होता है? एरिया होता है जो हमारे या फिर हाँ, ए हमारा क्या होता है? एरिया होता है प्लेटों का, और डी होता है प्लेटों के बीच की दूरी। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें कि जो हमारा कैपेसिटर होगा उसकी कैपेसिटेंस होगी, वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगी। तो सबसे पहला तो हमारा डी पर यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी पर, यानी कि जो हमारा कैपेसिटेंस है सी है, वो क्या होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी जो हमारे कैपेसिटर होते हैं उनके बीच की दूरी के। फिर ठीक है, फिर दूसरा हमारा होगा उसके क्षेत्रफल के। तो क्षेत्रफल से किस तरह से? क्षेत्रफल के हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा कैपेसिटेंस। और तीसरा है हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि परावैद्युतांक, तो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा कैपेसिटेंस। ठीक है ना? इसे हम लोग एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो सिंपल सी बात है, जैसे से हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा डी के प्रोपोर्शनल सी है तो जैसे से हम लोग डी को क्या करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारे क्या घटता चला है, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन चीज़ों को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे हमारा एरिया है उसको बढ़ाते जाएंगे तो हमारा कैपेसिटेंस भी बढ़ता जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या परावैद्युतांक की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा कैपेसिटेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना? जो संधारित्र होता है ये किस तरह से आवेश का बहुत ज़्यादा संग्रह कर सकता है? इसका कारण ये है कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, जब हम उसको प्लेटों के बीच में रखते हैं तो वो क्या करता है? जो हम लोग करंट देते हैं उस पर, उसके जस्ट अपोजिट पोलैरिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो क्या करता है? हमारी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे बनती है। और जो हम लोग दे रहे होते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसके जस्ट अपोजिट होने के कारण क्या होता है कि हमारी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट जाती है और हम लोग और सारा का सारा क्या करते हैं? आवेश का संग्रह कर सकते हैं। अगर हम लोग कैपेसिटर की स्पेसिफिकेशन यानी कि उसकी विशेषताएं की बात करें, ठीक है, तो जो कैपेसिटर होता है उसकी स्पेसिफिकेशन की यानी कि उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है, तो सबसे पहले उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू, ठीक है ना, फिर उसका टॉलरेंस जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहनशीलता, फिर हमारा वोल्टेज रेटिंग, फिर होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। यानी कि कैपेसिटेंस जो वैल्यू होती है उससे हमें ये पता चलता है कि हम उसके कलर बैंड सिस्टम पता, इसके मतलब इसे ये हम लोग पता कर सकते हैं उसकी कितनी वैल्यू है। और इसके पता करने के लिए दो सिस्टम होते हैं, एक होता है कलर बैंड सिस्टम और दूसरा होता है डॉट सिस्टम। फिर टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि हम लोग उस पर कितना वो हम लोग अगर जैसे उसमें क्या दे रहे हैं? करंट दे रहे हैं, ठीक है ना, या फिर हम लोग आवेश का संग्रह कर रहे हैं तो उसकी अपनी वैल्यू से वो उसकी जो एक प्रॉपर वैल्यू होगी जो मैन्युफैक्चर के द्वारा उसकी वैल्यू दी गई होगी, उससे उसके मान से कितना ज़्यादा डेविएशन विचलन हो सकता है, ये उसकी टॉलरेंस होगी। फिर वोल्टेज रेटिंग का मतलब ये है कि उस हम लोग कैपेसिटेंस में कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? फिर हम लोग उसकी टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात करें तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट से ये पता चल सकता है, मतलब पता चलता है कि कितना उस पर टेम्परेचर वो बियर कर सकता है कैपेसिटर।
अब यहाँ पर हम लोग कुछ यहाँ पर वैल्यू दी गई हैं रिलेटिव परमेबिलिटी यानी कि जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि परावैद्युतांक हिंदी में बोलते हैं, उसकी कुछ वैल्यू दी गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। आप कम से कम इसमें कम से कम कुछ वैल्यू आप याद कर लें। जैसे सिंपल सा पहला वैक्यूम, सबको पता है कि वैक्यूम के लिए क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। एयर की बात करें तो एयर का होता है हमारा 1.0006 होता है, ठीक है ना। टेफ्लॉन के क्या होता है 2.0 होता है। इस तरह फिर हमारा यहाँ पर बात करें वुड का, तो वुड का हमारा कितना होता है 3.3 होता है, ठीक है ना। ये वुड ओक 3.3 होता है। ग्लास का कितना होता है 5.0 से 7.5 तक। माइका का कितना होता है 5.0 से 8.6 तक। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे पोर्सलिन 6.5, ये कुछ इंपॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर ऑयल का 2.0 से 4। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक जो कुछ पदार्थ हैं उनके मान दिए गए हैं। आप इनको याद कर लें तो बहुत ही बेटर होगा। और जैसे हमारा डिस्टिल वाटर होता है उसका परावैद्युतांक कितना होता है 80 होता है। सो थैंक यू दोस्तों। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।